पुन्हाना और फिरोजपुर ज़िरका सब डिवीज़न के अंदर ज़्यादातर हॉटस्पॉट विलेजेस हैं। तो वहाँ पर जितने भी पीओएस एक्टिव हैं वो इस बात का ध्यान रख लें कि आप जो है हाइपर सेंसिटिव जोन में काम कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है तो वहाँ पर हिदायतों की पालना करना और उसके साथ साथ जो है इसमें सभी सावधानी बरतने के बाद ही आप सिम जारी करें। जो भी पीओएस एजेंट्स हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे उनको हम लोग जो है किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आने देंगे यहाँ पर। लेकिन साथ ही अगर जो पुलिस को कोऑपरेट करने की बजाय नेग्लिजेंस कह लीजिए या उसको मालाफाइड इंटेंशन कह लीजिए, उसकी वजह से अगर अपराधियों के साथ संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें आमतौर पर देखा गया है कि ड्यू डिलिजेंस जिसको हम कहते हैं कि पूरी जांच पड़ताल के बाद कई बार देखा है उसको सिम को नहीं दिया जाता है, तो उसी चैलेंज को हम किस तरह से आपसी सहयोग के माध्यम से ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस का, इस इंटरेक्शन का ऑर्गेनाइज आज नूंह ज़िले में किया गया है। तो जैसा अभी एड्रेस में बताया गया आप सभी लोगों को, जो सिम है, सिम कार्ड, मैं बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखूँगा, पॉइंट टू द पॉइंट। जो साइबर फ्रॉड में या किसी भी तरह के अन्य क्राइम में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग होता है तो उसमें जो सिम कार्ड होता है वो इशू होता है आपके द्वारा आपके पॉइंट ऑफ सेल से, जिसको हम शॉर्ट में पीओएस कहते हैं। तो उसको पीओएस एजेंट्स कह लीजिए या उसको पीओएस प्रोवाइडर्स कह लीजिए, जो कि ऑन द स्पॉट उसको जो है सिम को जो है सेल कर रहे हैं। तो वहीं से जो है साइबर क्रिमिनल है या दूसरे जो अपराधी हैं उनको, क्योंकि जब अपराधी कोई भी अपराध करता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये हमेशा चल रहा होता है कि मैं कहीं भी जो है अपना फुटप्रिंट, किसी प्रकार का जो है सबूत ना छोड़ूं, ताकि जब मैं अपराध कर लूं उसके बाद मुझे जो है पुलिस जो है मेरे तक ना पहुंच सके। इसीलिए उसकी ये कोशिश रहती है, मंशा रहती है विशेषकर साइबर क्राइम में, कि मैं जो सिम कार्ड इशू करवा रहा हूँ या सिम कार्ड जो मुझे चाहिए क्राइम करने के लिए वो मेरा ना हो करके किसी और का हो, या अगर खुद का सिम कार्ड लेना भी है तो किसी ऐसे पीओएस से लूँ मैं जहाँ से कि बाद में जो है मेरा रिकॉर्ड वहाँ पर उपलब्ध ना रहे, या कुछ फर्जी रिकॉर्ड बना करके किसी और की फ़ोटो लगा करके आईडी प्रूफ में या एड्रेस प्रूफ में, और उसके माध्यम से फिर वो सिम वहाँ से जारी करवाई जाती है। तो यह देखने में आया है कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ सेल से जो है इस प्रकार की सिम जो है दी जाती है। उसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि आम तौर पर इस प्रकार का जो सिम प्रोसेस इशूइंग का है प्रोसेस, उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस आप लोगों को बताई गई हैं कि आपको उनका आधार इनेबल्ड जो केवाईसी है वो करना है, उनका अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो एक्टिव होना चाहिए वो आपको उस पर उनके उनसे फॉर्म पे फिलअप करवाना है। फॉर्म को जो है जहाँ तक पॉसिबल हो, क्योंकि 99% लोग जो हैं लिटरेट लोग जो होते हैं वही सिम कार्ड इशू करवाते हैं खुद आकर के, तो फॉर्म जो है उन्हीं से उनकी राइटिंग पे भरवाया जाए। इस प्रकार के जो भी बाकी ड्यू डिलिजेंस के स्टेप्स हैं, आप लोगों को जो हिदायतें आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से बताई गई होंगी जब आपको ये पीओएस का जो लाइसेंस जिसे कहते हैं एक तरीके से सेल का सिम सेल करने की जो आपको परमिशन दी जाती है, उसमें सारी कंडीशंस फिल होती हैं। उसके साथ साथ आपको उसमें ये भी बताना होता है कि आपने कोई जीएसटी नंबर अलॉट किया हुआ है, अलॉटेड आपको है या नहीं है। नहीं तो अदरवाइज आप एक एफिडेविट देते हैं उसमें लिख करके कि इन फ्यूचर मैं जो है उसको नंबर को अलॉट करवा लूँगा अपना, और करंट अकाउंट की डिटेल्स वगैरह भी आपको उसमें आपके पास मेंटेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं आप, तो आपको अदरवाइज ऑल्सो भी जो सारी कंप्लायंस है बाकी वो करनी होती हैं, जो कि आम तौर पर किसी भी एक व्यापार करने वाले जो है व्यक्ति को करनी होती हैं, शॉपकीपर को करनी होती है। ये तो बात है कि आप जो गाइडलाइंस आपको दी गई है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ये समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इस काम को कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ सिम कार्ड्स का हो रहा है, साइबर क्राइम के लिए और दूसरे क्राइम के लिए भी। तो उसको देखते हुए आप जो है इसमें जब तक आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि भाई जिस व्यक्ति को हम सिम कार्ड ये बेच रहे हैं, सिम कार्ड दे रहे हैं, ये सिम वो अपने पर खुद के यूज़ के लिए ही ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है,
फॉर्म में सारी डिटेल प्रॉपर फिल हुई है कि नहीं हुई है। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। इससे पीछे हमारे पास एक केस आया था, उसमें जो है पीओएस ने जो है एड्रेस जो फिल किया हुआ था उस व्यक्ति का फॉर्म के ऊपर, वो बहुत ही वेग एड्रेस भरा हुआ था, सिर्फ उसका नाम, उसका फादर नेम और उसके गांव का नाम। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जब देख रहे हैं सामने, और हम आज ये भी करेंगे कि हमारे पास एक 100 साइबर क्राइम के जो हॉटस्पॉट विलेज हैं उनकी भी लिस्ट हमारे पास है, तो मैं आपकी टीम को सर हम वो शेयर भी कर देंगे, सो दैट वो टीएसपी के माध्यम से, या तो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं पीओएस एजेंट्स को। तो उसमें ये देखने में आया है कि जो एड्रेस है वो उन्होंने एक तरह से इनकम्प्लीट एड्रेस है, क्योंकि जो अपराधी है उसकी तो मंशा यही है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन अगर आप उस फॉर्म को ठीक से नहीं देख रहे हैं और आपने उस पर सिम जारी कर दी है, तो आप भी कहीं ना कहीं जाने में या अनजाने में उस अपराध का जो है, उस अपराध के घटित होने में जो है उसका हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि ये आप जानते हैं, ये उसी प्रकार से है कि जब आपको बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि भाई कोई भी लापरवाही से जो है आप सामान, जो भी कोई जिसे कहते हैं कि अनक्लेम्ड जो लगेज होता है पब्लिक प्लेसेस पे, तो आप उस अनक्लेम्ड लगेज को अगर उठा करके जा रहे हैं, तो आप इसमें अनजान बनकर, जब तक आप, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको चेक करें, पहले किसी को इन्फॉर्म करें, जो भी अथॉरिटीज वहां पर हैं, पुलिस अथॉरिटीज है उनको। उसी प्रकार से ये आज आपकी नोटिस में आ गया है कि उस व्यक्ति ने जानबूझ के फॉर्म पे जो है अपना एड्रेस, इनकम्प्लीट एड्रेस भरा हुआ है, और उसी प्रकार से उसने जो आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दिया है उसमें भी एड्रेस, उसने इसी प्रकार के एड्रेस पे वो अपनी आईडी बनवाई हुई है। तो फिर उस केस में ये हम लोगों के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उस अपराधी तक पहुंचना, और उस मामले में फिर जो है हम आपसे भी पूछताछ करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि आपने जो है इस प्रकार की गतिविधियों पे लगातार आप लोग इन्वॉल्व हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेल, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये अज्यूम करना कि भाई आपने जो है ये आउट ऑफ नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं उसमें किया है। तो आप लोग ये इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि जो भी कंडीशंस आपको बताई गई हैं सेल करने की, उससे एक कदम आगे बढ़कर ही आप लोग जो है ये सिम जब भी जारी करते हैं तो पूरा इसमें हिदायतों का पालना उनकी करें, और जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं इस प्रकार के सस्पिशियस जो लोग होते हैं उनसे, आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं भाई आपको सिम कार्ड नहीं क्यों चाहिए, आपके पास सिम पहले है कि नहीं है। तो आप उनसे अल्टरनेट जो फॉर्म, मोबाइल नंबर भरवाते हैं फॉर्म पे, वो आप 2 नंबर भी भरवा सकते हैं, उस नंबर को आप कॉल करके चेक कर लें वो नंबर एक्टिव है कि नहीं है जो उसने अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरा है। तो मुझे नहीं पता इस बारे में आप लोग क्या डायरेक्शंस फॉलो कर रहे हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर को कॉल करके चेक करना इज मैंडेटरी है। हाँ, तो वो आप जरूर इंश्योर कर लें कि उस पर ओटीपी जब प्राप्त हो जाए तो उसके बाद ही आप उसको जो है सिम जारी करें। और आमतौर पर एक जो बहुत बड़ी समस्या देखने में आई है पीओएस से होता है कि जो सिम विक्रेता हैं पीओएस, वो एक ही ग्राहक के कई बार अंगूठे लगवा लेते हैं। कुछ पीओएस में ये शिकायत आई है, और उसको ये भी कह दिया जाता है व्यक्ति को कि आपका केवाईसी हो नहीं पा रहा है अभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, आप बाद में आ जाना। और उस केवाईसी के ऊपर जो हमने उससे उसका ई केवाईसी किया है, जो उसके आपने जो फिंगर या थंब इम्प्रेशन लिए हैं जो भी, उसके बेसिस पे किसी और को सिम जारी कर दी जाती है। ये जो है माल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक अपराध है, और ये इसमें जो है फिर आप सेक्शन 42(3) जो टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट का है उसके अधीन जो है आप भी फिर उस अपराध में शामिल माने जाएंगे, क्योंकि किसी और की आइडेंटिटी पे किसी और दूसरे व्यक्ति को सिम देना ये एक कानूनी अपराध है। तो ये आप लोग अपने जो रोज़मर्रा का आपका जो काम है उसमें इसको इन्वॉल्व कर लें, इस बात का ध्यान रखें। एक आपके पास अगर कोई स्टाफ कार्यरत है तो उस स्टाफ की भी आप जो है प्रॉपर केवाईसी पुलिस के माध्यम से पहले उसकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। ऐसा ना हो कि आपके संज्ञान में लाए बिना आपका स्टाफ जो है आपकी गैर मौजूदगी में वो सिम देने का कार्य कर रहा हो, ठीक है, और फिर बाद में पता लगे वो सिम फ्रॉड सिम आपके यहाँ से जारी हुई है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो उस केस में फिर उस व्यक्ति की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लाइबिलिटी आप ही की बनेगी, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, क्योंकि सिम बेचने के लिए आपको अधिकृत किया गया है, आप आगे इसको किसी और को अधिकृत नहीं कर सकते उसमें कि आपकी जगह कोई और सिम बेचे। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और जो भी आपके पास कोई सस्पिशियस अगर व्यक्ति आपकी नोटिस में आ रहा है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो बहुत सारी सिम बार बार आकर के आपसे जारी करवा रहा है, या कोई लड़का है जो बार बार जो है सिम लेने के लिए दूसरे लोगों के साथ आपके पास आ रहा है, सिम दिलवाने के लिए एक तरीके से वो आ रहा है,
तो वो खुद तो सिम नहीं ले रहा है, लेकिन वो बाकी लोगों को लेकर के आता है सिम दिलवाने के लिए, या किसी ने आकर के आपके साथ जो है मल्टीपल 5-10 एक साथ आईडी प्रूफ लेकर के आया और 5-10 लड़कों को, या कोई मजदूर हैं काम करने वाले, या कोई गरीब तबके के लोग हैं, उनको लेकर के आके उन्होंने सिम जारी करवा दी, तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाएगा। उस केस में अगर आप बिना जांचे आप जो है सिर्फ उनसे अंगूठे लगवा रहे हैं और बाकी का सारा प्रोसेस वो व्यक्ति कर रहा है, तो ये भी जो है एक तरह से अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि सिम आपको उसी व्यक्ति को देनी है जो सिम खरीद रहा है। आप उसकी डॉक्यूमेंट्स तो आप 10 लोगों के ले रहे हैं, उनसे अंगूठे लगवा रहे हैं, और सिम जो है आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं 10 की 10 सिम। तो ये तो जायज़ सी बात है कि साइबर क्राइम हॉटस्पॉट जो जिला है उसमें इस प्रकार की गतिविधि जो है वो अपराध की श्रेणी में ही आएगी। तो आप सब लोग इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। और DKYC से अभी भी सिम जारी की जा रही है, अब जो है वो बंद हो गया तो तरीके से, अभी भी हो रहा है? अच्छा, तो उसमें ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं सावधान रहने की आवश्यकता है। जब आप DKYC के माध्यम से सिम देते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर इंश्योर कर लें कि जब भी DKYC के माध्यम से आप सिम दे रहे हैं, तो तभी दें जब EKYC उसमें उपलब्ध ना हो। मतलब आप आधार कार्ड के साथ जो लिंक्ड KYC है उसी के माध्यम से सिम दें। अगर फिर भी किसी कारण से आपको देनी पड़ रही है, तो उसमें आप जो है उसके ऊपर नोट डाल दें कि क्यों आपने उसमें EKYC नहीं किया उसमें। और आधार कार्ड का जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उसका फोटोकॉपी वगैरह वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए वो, और उस पर जो है सिग्नेचर या फॉर्म पे जो भी थंब इम्प्रेशन है वो उसी व्यक्ति का हो जिसको आप सिम दे रहे हैं, अपने प्रेजेंस में करें। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं आपकी जो डायरेक्शन है उसके अलावा, एक तो पॉइंट ऑफ सेल का स्थान निर्धारित किया गया है, जितना मैंने गाइडलाइंस पढ़ी है उसके हिसाब से। तो ये कई बार देखने में आया है कि निर्धारित स्थान के अलावा उसको कहीं सबलेट करके या किसी और शॉप पे बाद में शिफ्ट करके, या जो कई बार उसको किसी इंस्टीट्यूट के बाहर टेम्परेरी शेड लगा करके भी बेचा जाता है सिम को, वो जो है वायलेशन ऑफ द कंडीशन है। मैं उसमें रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस प्रकार के जो POS हैं उनकी लाइसेंस जो है उसको सिम बेचने का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाए, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, और उसके बारे में हमें भी सूचना अगर दी जाएगी तो उनके खिलाफ हम भी फिर कोई अगर कानूनी उसमें अपराध में वो श्रेणी में आते हैं तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे भी आपकी जो है मंशा जो है जाहिर होती है। जब आपको निर्धारित स्थान पर ही सिम बेचनी है तो आप उसी स्थान पर सिम बेचिए, आप उसकी जगह को जो है चेंज मत करिए अपनी। अगर करते हैं तो उसकी सूचना जो है आप प्रॉपर चैनल के माध्यम से जो आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ज़रूर दे दें, और ताकि आपको भी कोई समस्या इसमें कल को जब आपके फिर टेम्परेरी पॉइंट ऑफ सेल से अगर कोई सिम बेची गई और वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व पाई जाती है, किसी भी अपराध में इन्वॉल्व पाई जाती है, और तो फिर उसमें आपकी भी जो है लाइबिलिटी उसमें फिक्स की जाएगी। इसके साथ साथ एक आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है वहाँ आप CCTV कैमरा ज़रूर इंस्टॉल कर लें, ताकि अगर कोई फ्रॉड वहाँ से कोई सिम लेकर के जा भी रहा है और आपने ड्यू डिलिजेंस कर भी लिया उसके बाद भी लेकर के गया है, तो वो कैमरे में जो है CCTV में आप उसकी फुटेज 15 दिन तक की जो है DVR लगा करके उसको सेफ रख सकते हैं। आजकल सभी इंस्टीट्यूट जो है इसको कवर करते हैं, अपने जो भी पॉइंट ऑफ सेल और दैट मैटर किसी भी चीज़ का हो, शॉप्स जितनी भी शॉप्स हैं सभी पे जो है CCTV लगा हुआ होता है। तो आप CCTV ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपनी शॉप पे, और उसका जो है कवर कर लें फेस, जो सिम खरीदने जो व्यक्ति आया है उसको उसके अंदर उसका फेस कैप्चर हो जाए CCTV में। तो अभी मेरे ध्यान में जो हिदायतें आ रही हैं सारी यही हैं, और मैं अब ये भी रिक्वेस्ट करूँगा की है मैंने आज कि जो नूह ज़िले में जितने भी पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स को अथॉरिटी दी गई है सिम कार्ड सेल करने की, उनकी एक सूची जो है हमें आप प्रोवाइड करा दें, जो एक्टिव हैं वो भी, और उसके बाद हर महीने जो भी नए उसमें ऐड हुए हैं वो, और जो हटा दिए गए हैं वो भी, तो वो हमारे पास आ जाएगी। फिर हम उसको हमारी जो सिक्योरिटी ब्रांच है उनके माध्यम से उसकी वेरिफिकेशन भी करवाएंगे और डेटा मेंटेन करेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से POS से कितनी सिम जारी हो रही हैं। तो उसमें भी अगर किसी POS से ये देखने में आया है कि एब्रप्टली हाई नंबर ऑफ सिम जारी की जा रही हैं, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट आग्रह करूँगा सर से कि वो भी अगर हमें प्रोवाइड कर दिया जाए डेटा कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेल, विशेषकर इसमें मैं मेंशन कर दूँ पुन्हाना और फिरोजपुर ज़िरका सब डिवीज़न के अंदर ज़्यादातर हॉटस्पॉट विलेजेस हैं, तो वहाँ पर जितने भी POS एक्टिव हैं वो इस बात का ध्यान रख लें कि आप जो है हाइपर सेंसिटिव जोन में काम कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है तो वहाँ पर हिदायतों की पालना करना, और उसके साथ साथ जो है इसमें सभी सावधानी बरतने के बाद ही आप सिम जारी करें।
तो मेरी तरफ से इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हम लोग इस तरह की जो इंटरेक्शंस है आप लोगों के साथ हमारी होती रहेगी, और आप लोगों के पास भी कोई इनपुट्स हो किसी भी विशेष बात का, तो आप जो है हमारे एसएचओ जो भी हैं उस थाना क्षेत्र के, उनको दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली मुझसे मुझे देना चाहते हैं, मेरे से भी आकर के आप कार्यालय में मिल सकते हैं। और हमारी जो सिक्योरिटी ब्रांच है उसके इंचार्ज हैं एएसआई सुंदर, वो भी आपको अपना नंबर, अभी मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप लोग और सावधानी के साथ और पूरी नियमों का और हिदायतों का पालन करने के बाद ही जो है सिम कार्ड जारी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में ऐसे प्रोडक्टिव जो इंटरेक्शंस है हमारे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगे भी होते रहेंगे। और जो लोग आज की इस मीटिंग में जो पीओएस नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है कि उनकी सूची अलग से जारी कर दी जाए, दे दी जाए हमें, तो उनके बारे में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी जो है यहाँ से सर आपके ऑफिस से टीएसपी को चला जाएगा, तो उनको मैसेजिंग हो जाएगी कि भाई आपको जब ऑफिशियली मैसेज गया हुआ था मीटिंग के लिए, उसके बाद भी अगर आप नहीं आए तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है फिर हमारे रडार पे भी आ जाते हैं कि आप इस मीटिंग से क्यों बचना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। मैं एक बार फिर से सर का और पूरी जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की टीम है उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का आज यहाँ पर इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं सर को ये भी एश्योरेंस दिलाता हूँ कि हमारी नूंह ज़िला की जो पुलिस है, जो विशेषकर उसमें हमारी साइबर अपराध को रोकने के लिए जो हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सभी फ्रॉड सिम्स या इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ करने वाले लोग हैं, उन सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और जो भी पीओएस एजेंट्स हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, उनको हम लोग जो है किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आने देंगे यहाँ पर। लेकिन साथ ही अगर जो पुलिस को कोऑपरेट करने की बजाय नेग्लिजेंस कह लीजिए या उसको मालाफाइड इंटेंशन कह लीजिए, उसकी वजह से अगर अपराधियों के साथ संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।